हेलो एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल पर बेस्ड एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। टू शॉर्ट डायपोल्स, each of dipole moment p are separated by a distance r from their center as shown. Find the force between them. दो शॉर्ट डायपोल है ए और बी, इन दोनों के सेंटर के बीच का सेपरेशन r है और दोनों का डायपोल मोमेंट p है और हमें यह पता करना है एक डायपोल दूसरे डायपोल पर कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है या वो खुद कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना होगा कि एक डायपोल की वजह से दूसरे डायपोल के सेंटर के करीब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्योंकि दोनों डायपोल एक दूसरे के एक्सियल लाइन पर लाई कर रहा है तो हम लोगों को एक्सियल पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है वो इस्तेमाल करना होगा। आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट के लिए इक्वेशन होता है E is equal to 2kp upon r cube. This is electric field at the axial point of a dipole. तो अब हम ये मान रहे हैं कि डायपोल A की वजह से डायपोल B के सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp अपॉन r क्यूब है। अब क्योंकि डायपोल B जो है वो डायपोल A के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाई कर रहा है तो ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी इक्वेशन जनरेट कर सकता है। क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी? दिस विल बी माइनस ऑफ पी डॉट ई। किसी भी डायपोल का एक्सटर्नल फील्ड में जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं हम लोग वो माइनस ऑफ पी डॉट ई है। अब डायपोल बी का डायपोल मोमेंट और डायपोल ए का जो यहाँ पर फील्ड है इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट का नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करेगा एंड दिस विल बिकम माइनस ऑफ PE cos 0. Cos 0 क्यों? Dipole moment of B and electric field of A at B are in same direction. Hence, the angle between these two is 0. So this is minus PE cos 0. Cos 0 is 1. The equation will become minus PE. Next क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। मतलब जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होगा वो एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है और कंजर्वेटिव फील्ड के लिए हम लोग फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं एनर्जी के फॉर्म में F इज इक्वल टू माइनस ऑफ du बाय dr। इसी का इस्तेमाल करके हम लोग अब फोर्स निकालेंगे। देखिए यहाँ पर जो U है उसको अब डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि U इज इक्वल टू माइनस ऑफ P into E, that is 2kp square upon r cube, 2kp square upon r cube, ये U हो गया। और अब अगर हम लोग पुट करते हैं इस इक्वेशन में, फोर्स के इक्वेशन में, तो माइनस एंड माइनस विल कैंसिल आउट। जो कांस्टेंट उसको बाहर कर ले, 2 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, p स्क्वायर कांस्टेंट है। जो डिफरेंशिएबल बचा वो बचा dr का पावर -3 अपॉन dr। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो सिंपल डिफरेंशिएशन है, -3 इंटू 2 विल बिकम -6 के पी स्क्वायर। जितना पावर है उससे एक कम होता है डिफरेंशिएशन में, सो दिस इज r टू द पावर -4। द फोर्स विल बी नाउ F इज इक्वल टू -6 के पी स्क्वायर अपॉन r टू द पावर 4। ये माइनस साइन ये सिग्निफाई कर रहा है कि जो फोर्स है दोनों डायपोल ए और बी के बीच में वो अट्रैक्टिव नेचर का है। जैसे अगर दो पॉजिटिव चार्ज Q1 Q2 होगा तो दोनों चार्ज एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएगा सेम नेचर की वजह से रिपल्सिव होगा। अगर दो माइनस Q चार्ज होगा तो दोनों चार्ज एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएगा ये भी रिपल्सिव नेचर का होगा। इसके लिए जब आप Q1 Q2 को लिखेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ भी Q1 Q2 को लिखेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है, ये दोनों एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा और फोर्स नेगेटिव में आएगा इन वेक्टर फॉर्म। यहाँ पर भी फोर्स नेगेटिव होने का मतलब ये है कि फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव नेचर का है। तो अगर दो डायपोल को सेम ओरिएंटेशन में रख दें एक्सियल पॉइंट पर तो उन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स -6 kp स्क्वायर बाय r टू द पावर 4 होगा और ये अट्रैक्टिव नेचर का होगा। एक चीज यहाँ पर नोट करने लायक है कि फोर्स बिटवीन टू डायपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 4, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चार्ज के बीच का जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। तो ये भी एक अच्छा डिफरेंस है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एंड फोर्स बिटवीन टू डायपोल्स
के बीच। थैंक यू।